मोदी के राम मंदिर उद्घाटन करने पर तौकीर रजा हो गए आग बबूला। राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर भी तौकीर रजा ने निकाला अपना गुस्सा। बोले निमंत्रण मिला तो भी राम मंदिर में नहीं रखूंगा कदम, अपने मजहब का हूं पक्का। एक तो मुझे आना नहीं चाहिए क्योंकि उनका धार्मिक मामला है और उसमें हमारे बुलावे की कोई निजाम नहीं बनता है। और अगर बुलाया भी जाए तो मैं उसमें जाना इसलिए पसंद नहीं करूंगा कि मैं धार्मिक आदमी हूं और अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करता हूं और धर्म में किसी भी किस्म का खलत नहीं होना चाहिए। आपका धर्म, आपकी आस्था, हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन आपकी धर्म के मुताबिक हम अमल करना शुरू कर दे तो हमारी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है। रहा सवाल हिंदू समाज में खुशी का माहौल है, उस खुशी की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है उसकी मुबारक पेश करना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, ये किसी शंकराचार्य के कर कमलों द्वारा होना चाहिए। ऐसे हाथों के जरिए प्राण प्रतिष्ठा जो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, ऐसे हाथों से प्राण प्रतिष्ठा ये मुनासिब नहीं है। आपको एतराज है प्रधानमंत्री के प्रशासन से? मुझे कतई 100% मैं सख्ती के साथ एतराज करता हूं कि धर्म का मामला है, ये सियासत का मामला नहीं है और इसे सियासत बनाने की कोशिश ना की जाए। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र इसलिए किया कि हमने देखा कि हिंदुओं की आस्था है और मैंने उस आम हिंदू को देखा जो तमाम तकलीफें, तमाम परेशानियों को नजरअंदाज करता है, लेकिन कि रामलला ने बुलाया है इसलिए वो सियासत नहीं कर रहा था, उसके लिए सियासत की जा रही थी। राम मंदिर से किसी का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन उस आम हिंदू की आस्था का एहतराम करते हुए और अपने मुल्क में अमन व अमान बनाए रखने के लिए हमने सब्र किया और आज खुशी का माहौल है। मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। साथ ही इतना जरूर कहूंगा कि किसी भी कीमत पर तमाम शंकराचार्यों को बुलाया जाना चाहिए और उनके हाथों प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी तमाम उद्घाटन खुद करें, हर विभाग का उद्घाटन खुद करें, जबकि उद्घाटन का मंत्री मौजूद है। लेकिन ये धर्म का मामला है, धर्म को अपनी सियासत का औजार न बनाने की कोशिश की जाए। नरेंद्र मोदी के हाथों जो उद्घाटन होने जा रहा है, मैं इसकी ही सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ऐसी 1000 मस्जिदों की लिस्ट है इनके पास, जामा मस्जिद तक है और वो बदायूं तक भी आती है, वो लिस्ट वो बरेली तक भी आती है। हर चुनाव में ये एक मस्जिद लेकर आएंगे, ये आम हिंदू के समझने की बात है, ये आम हिंदू के समझने की बात है। ज्ञान व्यापी के सिलसिले में तो चलिए वो जो कहते हैं उसको छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद, वहां तो किसी भगवान का जन्म नहीं हुआ, किसी का जन्मस्थान नहीं है, तो वहां उसको हटाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि उसको हटाने के लिए आपने ये इल्जाम लगाया है कि ट्रैफिक में बाधा आती है, जबकि वहां ट्रैफिक बहुत कम है। तो ये इस किस्म की जो हरकतें की जा रही हैं, ये हिंदू मुस्लिम अलगाव की और बंटवारे की तरफ ये ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश को। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर अब ज्ञानव्यापी से छेड़छाड़ की जाएगी या ज्ञानव्यापी के सिलसिले में बेईमानी का कोई फैसला करने की कोशिश की जाएगी, दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, इन तमाम कोशिशों को नाकाम किया जाएगा। ना मसला छोड़ने के लिए अब हम तैयार हैं, ना हम ज्ञानव्यापी छोड़ने के लिए तैयार हैं। उद्घाटन असल मकसद नहीं है, असल मकसद ये है कि उद्घाटन के जरिए 24 का चुनाव किस तरह जीता जाए। तो इसमें ईमानदारी कहीं नहीं, इसमें धर्म की आस्था कहीं नहीं है, इसमें सिर्फ यह बेईमानी है कि हमें 24 का चुनाव हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उजागर करके उनके जरिए हमें अपने चुनावी फायदा हासिल करना है। मैं फिर ये कहता हूं, हिंदू समाज से ये कहता हूं कि हिंदू समाज को यह आवाज उठानी चाहिए कि मंदिर का मामला है, मंदिर में नरेंद्र मोदी का कभी कोई सहयोग नहीं रहा है।
जितने आंदोलन हुए हैं नरेंद्र मोदी का उनमें कोई सहयोग नहीं रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी के हाथों उसका उद्घाटन किया जाना निंदनीय है।